स्टूडेंट्स, आज हम कैविटेशन इन वाटर टरबाइन टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले ये देखते हैं कि कैविटेशन होता क्या है। फिर उसके बाद जो वाटर टरबाइन है, रिएक्शन टरबाइन, उसमें कैविटेशन फिनोमिना क्या होता है और उसका क्या इफ़ेक्ट होता है, इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कैविटेशन जनरली कैविटेशन होता क्या है। देखिए, ये जब भी किसी पाइप में फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो उसका एक सर्टेन प्रेशर होता है। यदि यह प्रेशर जो फ्लूइड का प्रेशर है जो फ्लो हो रहा है, उसका प्रेशर उस फ्लूइड के वेपर प्रेशर के बराबर या उससे कम हो जाता है, तो वहाँ पर क्या होता है कि वेपर बबल्स बनने लगते हैं। और ये वेपर बबल्स जब सडनली जो है कॉलेप्स होते हैं, फूटते हैं, तो वहाँ पर एक कैविटी जनरेट होती है, जिसकी वजह से वह पाइप का वह एरिया इरोजन हो जाता है, एरोडेड हो जाता है, और वहाँ पर एक पिटिंग भी होती है मेटल सरफेस की, जिसकी वजह से वह पाइप बहुत जल्दी डैमेज हो जाता है। तो इस फिनोमिना को क्या है, हम कैविटेशन कहते हैं। तो ये तो हुआ कैविटेशन की डेफिनेशन। अब हम ये देखते हैं कि जो रिएक्शन वाटर टरबाइन है, उनमें कैविटेशन किस तरह होता है और उसके क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें जब कभी क्या होता है कि जब कभी जो है किसी टरबाइन पार्ट में फ्लूइड का प्रेशर, किसी टरबाइन पार्ट में फ्लूइड वाटर टरबाइन है, तो यहाँ हम देखते हैं कि वाटर जो है टरबाइन में फ़्लो हो रहा है, टरबाइन के डिफरेंट कंपोनेंट्स में। तो कभी कभी क्या होता है कि ये जो वाटर इसमें टरबाइन में फ़्लो हो रहा है, तो इस फ्लूइड का प्रेशर जो है, इस फ्लूइड का प्रेशर जो है, बहते बहते किसी पर्टिकुलर जगह पर ऐसा होता है कि इस फ्लूइड का प्रेशर उस फ्लूइड के वेपर प्रेशर या उससे उससे कम भी हो सकता है या उसके बराबर भी हो जाता है। तो उस जगह पर क्या होता है कि वहाँ पर लार्ज नंबर्स ऑफ वाटर वेपर बबल्स बनने लग जाते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है कि ये वाटर बॉयल होकर के एवापोरेट होने लगता है, और इसी वजह से ये वाटर वेपर के बबल्स बनने लग जाते हैं। और जब ये जो है वेपर प्रेशर, जो कि अपने आप में बहुत कम होता है, इसको हम लो प्रेशर भी कहते हैं। तो इस लो प्रेशर की वजह से बनने वाले जो वाटर वेपर बबल्स हैं, ये वाटर स्ट्रीम के साथ क्या होता है कि हाई प्रेशर जोन में चले जाते हैं। जहाँ पर ये क्या होते हैं कि जब ये हाई प्रेशर जोन में वहाँ पहुँचते हैं, तो ये वाटर वेपर बबल सडनली कॉलेप्स हो जाते हैं। कॉलेप्स होना माने फूट जाना। तो वहाँ ये क्या सडनली कॉलेप्स होते हैं, और इन वाटर वेपर के जो बबल्स हैं, जो हाई प्रेशर जोन में जा कर के सडनली क्या होते हैं कि वहाँ फूटते हैं, कॉलेप्स होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उस पर्टिकुलर जो टरबाइन में जो है, टरबाइन में जब फ्लो हो रहा है, उस जगह पर एक कैविटी बन जाती है, खाली जगह बन जाती है, वॉइड स्पेस। इस वॉइड स्पेस, या जिसे हम कैविटी भी कहते हैं, इसको क्या होगा कि वहाँ सडनली एक कैविटी बनेगी, वॉइड स्पेस बनेगा। तो वहाँ चारों तरफ का जो पानी है वहाँ तेज़ी से दौड़ता है, तेज़ी से आता है, और उस कैविटी से टकराता है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि बहुत हाई प्रेशर, वहाँ लोकलाइज हाई प्रेशर जनरेट होता है। और इस तरह से जो है यहाँ पर एक तरह से कैविटेशन के दौरान जो है कैविटी का यहाँ पर एक बनना, और वहाँ पर फिर बहुत ही ज़्यादा वेरी हाई प्रेशर का उत्पन्न होना, ये विद इन ए सेकेंड, एक सेकेंड के अंदर जो है थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स होता है, एक सेकेंड में हज़ारों बार होता है, जिसके कारण टरबाइन रनर के जो ब्लेड्स हैं और ड्राफ्ट ट्यूब है, जहाँ पर जनरली जो है इस तरह की घटनाएं होने की संभावना सर्वाधिक होती है, वहाँ पर क्या होता है कि ये जो टरबाइन के ब्लेड्स हैं और ड्राफ्ट ट्यूब है, यहाँ पर पिटिंग शुरू हो जाती है, मेटल कटने लग जाता है, इरोजन शुरू हो जाता है ना, जल्दी से घिसने लग जाते हैं। तो ये जो टरबाइन के पार्ट्स हैं, तो डिफरेंट पार्ट्स हैं जहाँ पर इस तरह की क्रियाएं तेज़ी से होने लगती है, और वह एरिया जो है टरबाइन का बहुत जल्दी वीक होने लगता है। तो इससे बचने के लिए जो है इन चीज़ों इस पूरी घटना को ही हम वाटर टरबाइन में कैविटेशन की संज्ञा देते हैं, कैविटेशन कहते हैं। तो ये तो हुआ जो है कैविटेशन होता क्या है, और वाटर टरबाइन में यह किस तरह जनरेट होता है। अब हम ये देखेंगे कि जो ये कैविटेशन वाटर टरबाइन में होता है, इसकी वजह से किस तरह के इफ़ेक्ट्स जनरेट होते हैं। तो सबसे पहले जो सिंस
यहाँ पर जैसा कि हमने डिस्कस किया है, वाटर टरबाइन में जो टरबाइन ब्लेड्स हैं और ड्राफ्ट ट्यूब पर, वहाँ पर ही जनरली ये कैविटी बनती है, बबल्स फॉर्मेशन होते हैं, कॉलेप्स होते हैं, और इस तरह से वहाँ पर बहुत ही वेरी हाई प्रेशर वेव्स भी जनरेट होती है। सिंस सडनली कैविटी बनती है तो वहाँ पर चारों तरफ का पानी बड़ी तेज़ी से आता है, तो वहाँ पर एक जो ये बहुत ही हाई जो है वेलोसिटी के साथ फ्लूइड का चारों तरफ से फ्लो होता है, तो बहुत ही वेरी हाई प्रेशर वेव्स भी जनरेट होती है, जिसके कारण वहाँ पर बहुत तेज़ कभी कभी नॉइज़ भी होता है, वाइब्रेशन भी होते हैं। तो ये जो है एक इफ़ेक्ट हुआ कैविटेशन का। सेकंड इफ़ेक्ट क्या होता है कि जो टरबाइन पार्ट्स जैसे कि टरबाइन ब्लेड्स हैं और ड्राफ्ट ट्यूब्स हैं, यहाँ पर जनरली ये कैविटेशन फिनोमिना जल्दी जो है संपन्न होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि इन मशीन पार्ट्स का, इन टरबाइन वाटर टरबाइन के इन पार्ट्स का डिज़ाइन भी बहुत जल्दी फेल हो जाता है। थर्ड जो है इसका इफ़ेक्ट यह है कि जो वाटर टरबाइन है उसकी एफिशिएंसी भी जो है कम हो जाती है। और फोर्थ जो कैविटेशन का जो इफ़ेक्ट है कि इसमें क्या होता है कि जो टरबाइन ब्लेड्स का जो सरफेस है वहाँ पर इरोजन और पिटिंग होने के कारण क्या होता है, वाटर फ्लो जो हो रहा था यहाँ पर, और इसकी वजह से जो है टॉर्क जनरेट हो रहा था, तो उसकी मात्रा क्या होती है कि कम हो जाती है। जितना टॉर्क जनरेशन होना चाहिए उससे कम होता है, तो क्योंकि टरबाइन ब्लेड्स और ड्राफ्ट ट्यूब जो है इरोड हो जाते हैं, इरोजन हो जाता है वहाँ पर, पिटिंग हो जाती है इसलिए। तो नेटवर्क सिंस टॉर्क जो है कम जनरेट हुआ है, तो इसी वजह से नेटवर्क आउटपुट, और हम कहेंगे कि फिर इसीलिए जनरेटेड टरबाइन शाफ्ट पर जो नेट जनरेटेड पावर है वो भी कम हो जाता है। तो इस तरह से ये इसके डिफरेंट 4 इफ़ेक्ट्स हैं, जिसमें जो है आपका हाई प्रेशर वेव का जनरेट होना, देन नॉइज़ और वाइब्रेशन होना, सेकंड जो है ब्लेड्स और ड्राफ्ट ट्यूब का डिज़ाइन फेल हो जाना, थर्ड जो है एफिशिएंसी का कम हो जाना टरबाइन की, और चौथा है टरबाइन शाफ्ट पर पावर जनरेशन का कम हो जाना। ये इस तरह के इफ़ेक्ट्स कैविटेशन की वजह से उत्पन्न होते हैं। अब हम ये देखते हैं कि जो है इसको कैविटेशन को ऐसे कौन से मेथड्स है जिसकी वजह से हम इस घटना को अवॉइड कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो है डिफरेंट मेथड्स टू अवॉइड कैविटेशन है। नंबर 1 है, हमें इसके लिए क्या कैविटेशन फ्री रिएक्शन टरबाइन रनर का यूज़ करना चाहिए। ऐसे रनर्स यूज़ करें जिससे कैविटेशन फ्री हो। दूसरा है, जो टरबाइन है उसको टेल रेस लेवल के नीचे इंस्टॉल करना चाहिए, इंस्टॉलेशन ऑफ द टरबाइन बिलो टेल रेस लेवल। थर्ड जो है, इसमें जो मटेरियल हम टरबाइन ब्लेड्स और जो इस तरह की जो चीज़ें हैं उनको बनाने के लिए काम में लेते हैं, तो वो इस तरह की हों जिनमें कैविटेशन मिनिमम होता हो, जैसे कि कास्ट स्टील, स्टेनलेस स्टील जो है टरबाइन ब्लेड्स की मैन्युफैक्चरिंग में काम में लेना चाहिए, जिससे कि कैविटेशन को अवॉइड किया जा सके। और जो लास्ट वन है, इसमें हमें जो है टरबाइन ब्लेड्स की बहुत ही हाई क्लास, बहुत ही अच्छी किस्म की मशीनिंग करनी चाहिए, जिससे कि जो है टरबाइन ब्लेड्स का जो कॉन्टूर्स है वो उसको स्ट्रीमलाइन बनाया जा सके और एक स्मूथ और एडीज फ्री फ्लो को जो है वहाँ पर इंश्योर किया जा सके। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें कैविटेशन जो है अवॉइड करने में मदद करती हैं। तो स्टूडेंट्स, इन सब चीज़ों को आप बड़ा ही ध्यान से पढ़ें, समझें, and these are very useful things while studying reaction turbines. Thank you.